हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गरिमा मिश्रा एंड वेलकम यू ऑल टू कॉमर्स एस्ट्रो अड्डा। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप बीकॉम में है, एमकॉम में है या बीबीए एमबीए या फिर यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये जो टॉपिक्स हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चंस कौन कौन से एमसीक्यू फॉर्म में हमने क्वेश्चंस को एक फॉर्मेट तैयार किया है। सो पहला क्वेश्चन है हमारा, मार्केटिंग चैनल दैट इन्वॉल्व्स नो इंटरमीडियरीज टू मेक देयर प्रोडक्ट अवेलेबल टू फाइनल बायर्स इज क्लासिफाइड एज। इसमें क्या बोल रहा है कि नो इंटरमीडियरीज, अगर कहीं भी इंटरमीडियरीज अगर यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है तो आपका क्या हो जाता है, वो डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल का पार्ट हो जाता है। सो हमारा आंसर नंबर क्या है, फर्स्ट इज हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि प्रोड्यूसर क्या है, प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर अगर है तो ये डायरेक्ट हो जाएगा। अगर इसमें कोई एक इसमें इन्वॉल्व हो जा रहा है तो ये हमारा क्या हो जाता है, इनडायरेक्ट चैनल यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, जो कि फर्स्ट लेवल चैनल, सेकेंड लेवल चैनल एंड थर्ड लेवल चैनल यहाँ पे कहा जाता है इसको। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, टिपिकली प्रॉफिट इज नेगेटिव इन विच स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पे कौन सा ऐसा स्टेज हो जाता है जहाँ पे क्या है, आपका प्रॉफिट नेगेटिव होता है, जहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस का आपका चलता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो ग्रोथ स्टेज है ये क्या होता है, ये प्रॉफिटेबल होता है। मेच्योरिटी भी हमारी प्रॉफिटेबल होती है, यहाँ से क्या होती है, हमारी डिक्लाइन फेज स्टार्ट हो जाती है। बट इंट्रोडक्शन फेज होता है, अभी तक हमारे प्रोडक्ट के बारे में जो मार्केट में किसी को जानकारी नहीं, या फिर जो कस्टमर्स हैं वहाँ पे अवेलेबल हैं उन्हें क्या है, हमारे प्रोडक्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो हमारा कॉस्ट केवल लगा है, बट इसमें कोई जो हमारे अंदर रेवेन्यू हो, अगर हम सेल्स नहीं करेंगे तो रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा। अगर रेवेन्यू नहीं जनरेट हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, अल्टीमेट आपका जो प्रोडक्ट है अभी तक कोई प्रॉफिट नहीं गेन किया है। सो यहाँ पे नेगेटिव प्रॉफिट कहाँ पे आ जाएगा, आपका इंट्रोडक्शन स्टेज पे। ये आपका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है, इंट्रोडक्शन है, यहाँ पे लो सेल है। जब सेल कम होगा तो प्रॉफिट अल्टीमेट क्या हो जाएगा, यहाँ पे कम हो जाएगा। हाई कॉस्ट पर कस्टमर, जो कस्टमर के कॉस्ट हैं वो हाई होते हैं यहाँ पे। फाइनेंशियल लॉसेज यहाँ पे होते हैं बिल्कुल, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है आपका प्रोडक्ट, क्यों लोग मार्केट में आपके प्रोडक्ट के बारे में अवेयर नहीं है। इनोवेटिव कस्टमर्स, जो नए कस्टमर्स होते हैं जिन्हें इनोवेशन पसंद है, वो क्या करते हैं, इस प्रोडक्ट को खरीदना पसंद करते हैं। एंड फ्यू कॉम्पिटिटर्स, क्योंकि मार्केट में नया प्रोडक्ट है तो कॉम्पिटिटर्स भी क्या होते हैं, अल्टीमेट आपके लो होते हैं। ये है आपका ग्रोथ स्टेज। इंट्रोडक्शन के बाद आपका होता है ग्रोथ स्टेज। यहाँ पे इंक्रीज सेल्स क्या होता है, धीरे धीरे इंक्रीज होता है, प्रॉफिट बढ़ती है, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कस्टमर्स, आपके कस्टमर बढ़ते हैं। मोर कंपटीशन, क्योंकि कंपटीशन जैसे जैसे प्रोडक्ट बढ़ रहा है कंपटीशन भी क्या होता है, आपका बढ़ता चला जाता है। यहाँ पे आपका सेल्स मेच्योरिटी फेज पे पीक पे होता है, क्योंकि आपके बारे में, आपके प्रोडक्ट के बारे में मैक्सिमम लोग जानते हैं। कॉस्ट पर कस्टमर लोएस्ट होता है, क्योंकि क्या है, अभी यहाँ पे एडवर्टीजमेंट वगैरह के कॉस्ट कम हो जाते हैं। प्रॉफिट हाई होती है यहाँ पे, क्योंकि प्रोडक्ट के बारे में लोग जानते हैं। एंड फिर यहाँ से क्या शुरू हो जाता है, आपका डिक्लाइन स्टेज शुरू हो जाता है। सेल्स कम होने लगता है, प्रॉफिट फॉल होने लगता है इन कस्टमर बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स फॉल्स, यहाँ पे जो नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स वहाँ पे क्या होते हैं, फॉल होने लगते हैं, क्योंकि आपका जो मार्केट में प्रोडक्ट है वो आउट होने वाला है। थर्ड हमारा है सेगमेंटेशन इन इज प्रोसेस ऑफ। सेगमेंटेशन हमने बताया कि क्या करना होता है, मार्केट को डिवाइड कर देना होता है पार्ट्स में, और क्या करते हैं, जो हमारे रिलेटेड कस्टमर होता है हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड, उसको क्या करते हैं, टारगेट करते हैं, उन्हीं को क्या करते हैं, प्रोडक्ट को पोजिशनिंग स्टार्ट कर देते हैं। सो यहाँ पे जब हम देखेंगे कि सेगमेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द मार्केट इनटू होमोजीनियस ग्रुप। यहाँ पे क्या कर देंगे, जो रिलेटेड कस्टमर होंगे जो हमारे प्रोडक्ट को खरीदते हैं उनसे रिलेटेड क्या करेंगे, होमोजीनियस ग्रुप में कस्टमर्स को डिवाइड कर देते हैं। सो ये हमारा है सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन के कई आपके टाइप्स होते हैं, जियोग्राफिक होता है, डेमोग्राफिक होता है, साइकोग्राफिक होता है, सोशल कल्चरल, यूज रिलेटेड एंड बिहेवियरल सेगमेंटेशन होता है। अब यहाँ पे देखेंगे फोर्थ नंबर हमारा, ग्रुप मार्केटिंग इज नो एक्सीडेंट बट अ रिजल्ट ऑफ केयरफुल प्लानिंग एंड क्या है, आपका एग्जीक्यूशन। आपका जो गुड मार्केटिंग है वो क्या है, आपका प्रॉपर प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन का ही प्रोसेस होता है, न कि ये कोई एक्सीडेंटली होता है। 6 नंबर हमारा, द फंक्शन ऑफ मार्केटिंग मेक्स द प्रोडक्ट अवेलेबल इन डिफरेंट जियोग्राफिक रीजन। तो इसमें क्या होता है, आपका डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू क्या करते हैं, जो आपका प्रोडक्ट अवेलेबल कराते हैं, प्रोडक्ट को कहाँ पे, जियोग्राफिक
रीजन में हम अपने प्रोडक्ट को प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, और किसके थ्रू प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे हम, डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के वगैरह के थ्रू क्या करते हैं, प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट हमारा है द ट्रेडिशनल व्यू ऑफ मार्केटिंग इज दैट द फर्म मेक्स समथिंग एंड देन क्या करते हैं कि ट्रेडिशनल व्यू आपका जो हम लोग पहले जो मार्केटिंग करते थे क्या होता था, केवल प्रोडक्ट को बनाना होता है, उसको मार्केट में क्या करना होता था, सेल आउट करना होता है। तो यहाँ पे क्या है, ट्रेडिशनल व्यू क्या है कि मार्केट में फर्म को बनाना एंड प्रोडक्ट को बनाना एंड मार्केट में क्या कर देना होता है, सेल आउट कर देना होता है। नेक्स्ट हमारा है ग्रुप्स दैट हैव अ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन अ प्रोसेस, एटीट्यूड और बिहेवियर इज नोन एज आपका रेफरेंस ग्रुप कहा जाता है इसको। नेक्स्ट हमारा आर्ग्यूमेंटेड प्रोडक्ट, हम लोग क्या होता है, एक प्रोडक्ट के कुछ प्रोसेसेस होते हैं कि हमारा प्रोडक्ट कहाँ से कहाँ चलता है एंड कहाँ पे ख़त्म होता है। तो यहाँ पे कुछ बेसिक्स होते हैं, देखेंगे कोर प्रोडक्ट होता है, फिर ये आपका जेनरिक होता है, एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट, आर्ग्यूमेंटेड प्रोडक्ट एंड पोटेंशियल प्रोडक्ट होता है। सो यहाँ पे जब आएगा आर्ग्यूमेंटेड प्रोडक्ट तो यहाँ पे कुछ क्या है, एडिशनल बेनिफिट्स क्या होते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं इसमें, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम, आर्ग्यूमेंटेड प्रोडक्ट बोल देते हैं। तो यहाँ पे एडिशनल जो बेनिफिट्स है, हमारा आंसर नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। 10th में देखेंगे द इमोशनल अटैचमेंट ऑफ अ कंज्यूमर टुवर्ड्स अ ब्रांड इज नोन एज ब्रांड लॉयल्टी। जब आपका कोई इमोशनल अटैचमेंट इन्वॉल्व है तो आपका क्या हो जाएगा, ब्रांड लॉयल्टी होती है। नेक्स्ट जो होता है लॉजिस्टिक, लॉजिस्टिक मीन्स होता है आपका फ्लो ऑफ गुड्स। तो यहाँ पे क्या है कि आपका मैन्युफैक्चरिंग से लेके कस्टमर जो आपका सेटिस्फैक्शन तक का जो प्रोसेस होता है वो आपका क्या होता है, लॉजिस्टिक होता है। तो पॉइंट ऑफ ओरिजिन्स टू पॉइंट ऑफ कंजम्पशन जो होता है वो लॉजिस्टिक होता है, फ्लो हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का। नेक्स्ट हमारा है लॉजिस्टिक मैनेजमेंट इज पार्ट ऑफ, ये सप्लाई मैनेजमेंट का पार्ट होता है। सो आंसर नंबर 3 इज आपका राइट आंसर हो जाएगा। बज मार्केटिंग मीन्स, बज मार्केटिंग आपका वायरल मार्केटिंग का पार्ट होता है। यहाँ पे बज मार्केटिंग हम देखेंगे कि क्या होता है, वायरल एलिमेंट होता है, कैची होता है, मेमोरेबल होता है, वर्ड ऑफ माउथ होता है, क्रिएट स्कैरसिटी, बिल्ड एक्साइटमेंट, क्रिएट फोमो एंड स्प्रेड क्विकली। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सारी मूवीज हमने देखा था, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, यहाँ पे सस्पेंस क्रिएट हुआ। और क्या है, उर्फी जावेद वगैरह के जो ड्रेसिंग सेंस होती हैं वो क्या करती हैं, कंट्रोवर्सीज क्रिएट करती हैं। तो यही सब क्या है आपका बज मार्केटिंग का पार्ट होता है। जोमेटो की जो आपकी मार्केटिंग होती है वो भी बज मार्केटिंग का पार्ट है। सो यहाँ पे वायरल मार्केटिंग हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा रीमार्केटिंग इज रिलेटेड विथ क्रिएटिंग डिमांड फॉर द, तो ये क्या हो जाए, रीन्यूड यूज ऑफ प्रोडक्ट। रीमार्केटिंग आपका होगा रीन्यूड। सो यहाँ पे देखेंगे डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन रेफर्स टू, तो डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन आपका रेफर क्या करता है कि यहाँ पे द डिस्क्रिप्शन ऑफ द पीपल एंड द प्लेस इन द सोसाइटी, क्या है जो प्लेस एंड पीपल का क्या सोसाइटी में, वो डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन का पार्ट होता है। सो यहाँ पे हम लोग देखेंगे यहाँ पे देखेंगे कि डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन में आपका क्या है, एज, जेंडर एंड सेक्स के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, मार्केट को डिवाइड कर देते हैं। वो हमारा क्या हो जाता है, सो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऑफ द पीपल एंड प्लेस इन द सोसाइटी की जेंडर, पीपल मीन्स क्या है आपका जेंडर कौन सा, उसका मेल है, फीमेल है, और इसमें क्या है आपका प्लेस इन द सोसाइटी, उसका क्या क्लास है उसका सोसाइटी में, सारी चीज़ें डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन का पार्ट होता है। नेक्स्ट हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट फिलोसफी, तो यहाँ पे आपका जो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट फिलोसफी है, वी वोंट हैव अ मार्केटिंग डिपार्टमेंट, वी हैव अ कस्टमर डिपार्टमेंट। मीन्स क्या है कि आपको अल्टीमेट क्या होता है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन आपका मेन एम होता है। अब यहाँ पे देखेंगे प्राइस स्कीमिंग क्या होती है। प्राइस स्कीमिंग होती है आपका जो हाई प्राइस पे प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करते हैं। सेम आपका पेनिट्रेशन पॉलिसी आपकी होती है, लो प्राइस पे प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं मार्केट में। तो यहाँ पे क्या है कि सेटिंग an initial high price which falls a competitors enters into the market, मीन्स क्या है यहाँ पे हाई प्राइस के साथ मार्केट में एंटर कर रहे हैं, ये आपका प्राइस स्कीमिंग हो जाता है। जो मोबाइल कंपनीज वगैरह लॉन्च होती हैं तो हाई प्राइस पे, उसके बाद क्या करती हैं धीरे धीरे प्राइस लो करने लगती हैं। लो प्राइस आपका क्या होता है, ये आपका होता है पेनिट्रेशन पॉलिसी होती है, जो कि आपकी जियो ने इसको अपनाया था। सो आंसर नंबर इस हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट इज राइट आंसर हो जाएगा। 18 हमारा इन सेगमेंटेशन बायर्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ स्टाइल और पर्सनैलिटी एंड वैल्यूज। तो ये आपका साइकोग्राफिक हो जाएगा, जहाँ पे क्या है पर्सनैलिटी एंड क्या है उसके लाइफ स्टाइल को लेके
बात की जाएगी तो यहाँ पे क्या देखेंगे कि हम यहाँ वर्क हो गया, टेस्ट, हैबिट, प्रेफरेंसेस, लाइफ स्टाइल वगैरह यहाँ पे इंक्लूडेड है। सो यहाँ पे देखेंगे कि द टेक्निक ऑफ यूजिंग द सोशल नेटवर्क ऑन द इंटरनेट टू क्रिएट द ब्रांड इमेज इज कॉल्ड एज, क्या होता है, ये वायरल मार्केटिंग का पार्ट है। नेक्स्ट हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन द फंक्शन ऑफ फिजिकल सप्लाई। स्टैंडर्डाइजेशन जो होता है ये फिजिकल सप्लाई का पार्ट नहीं होता, ये स्टैंडर्ड फिक्स करने के लिए यूज किया जाता है, प्रोडक्ट्स के क्वालिटी वगैरह से रिलेटेड होता है।